हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं डीएससी एजुकेशन चैनल से खुशबू बड़गुजर आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जो पिछली वीडियोस थे उसमें हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था कि मॉडल्स क्या होते हैं और उसमें हमने कैन और कुड का यूज किन वाक्यों के साथ में किया जाता है वो हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम मे के बारे में पढ़ेंगे। एक मॉडल होता है मे, उसका यूज हम किन सेंटेंस के साथ में कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूज ऑफ मे। सबसे पहला आता है कि जो मे है, इस मे का जो यूज होता है वो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के साथ में किया जाता है। मे का यूज प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के साथ में किया जाता है। अब आ जाती है फॉर्मल परमिशन, जो औपचारिक अनुमति होती है। औपचारिक अनुमति लेने और देने दोनों में किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। यानी कि हम फॉर्मल परमिशन या तो ले रहे हैं या फिर हम फॉर्मल परमिशन दे रहे हैं, तो लेने और देने दोनों के साथ में किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। जैसे देखो, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो उनसे क्या मांग रहा है? अनुमति मांग रहा है। कोई टीचर है, वो उनसे क्या मांग रहा है? अनुमति मांग रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उसके साथ में किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। इट इज संडे, आज रविवार है। मे आई गो फॉर ए पिकनिक टुडे, क्या मैं आज पिकनिक के लिए जा सकता हूँ? अब वो क्या कर रहा है? किसी से परमिशन मांग रहा है। कहाँ पर जाने के लिए? पिकनिक पर जाने के लिए। तो यानी कि जब हम किसी से फॉर्मल परमिशन मांगते हैं, किसी से औपचारिक अनुमति लेते हैं या फिर हम औपचारिक अनुमति देते हैं, तो उसके साथ में जो होता है वो मे का यूज किया जाता है। I have finished my homework, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। May I go now, क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो वो क्या कर रहा है? किसी से परमिशन मांग रहा है कि मैंने क्या किया है? अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? Yes, you may go, हाँ तुम जा सकते हो। अब ये से इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि परमिशन दी जा रही है। इन तीनों सेंटेंस में तो हम क्या कर रहे थे? परमिशन ले रहे थे। लेकिन ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? परमिशन दे रहे हैं। अगला आता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रबल संभावना होती है। प्रबल संभावना वाले वाक्यों के लिए मे का यूज किया जाता है। अब जो संभावना होती है, एक होती है प्रबल संभावना, एक होती है कम संभावना और एक होती है मीडियम संभावना। इन तीनों के साथ में अलग अलग मॉडल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी कि प्रबल संभावना वाक्यों के साथ में मे का यूज किया जाता है। अब प्रबल संभावना क्या होगी? देखो, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बहुत सारे बादल हैं। इट में रेन टुडे, इसलिए बारिश होने की संभावना। अब देखो, आसमान में अगर बहुत सारे बादल होंगे तो क्या होगा? बारिश होने की संभावना ज्यादा होगी। तो यानी कि जो ज्यादा संभावना वाले वाक्य होते हैं उनके साथ में किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या होती है? संभावना ज्यादा होती है। अब मान लो, वैसे एक एग्जाम्पल है कि कोई लड़का है, वो मान लो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए अच्छे नंबर लाने की संभावना क्या है? ज्यादा है। तो यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें संभावना क्या होती है? ज्यादा होती है, उन वाक्यों के साथ में मे का यूज किया जाता है। अब आता है कि आशीर्वाद, ब्लेसिंग, शुभकामनाएं, विशेष लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। यानी कि मान लो हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को हम कोई शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उसके साथ में किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग और मे गॉड ब्लेस यू। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ माइट के बारे में। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ माइट के बारे में। जैसे कि हमने मे में पढ़ा था कि अगर प्रबल संभावना, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे थे? मे का यूज कर रहे थे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में अगर संभावना कम होती है तो उसके साथ में माइट का यूज किया जाता है। जैसे देखो, आसमान में बहुत कम बादल है, तो बारिश होने की संभावना क्या है? कम है। तो यानी कि कम संभावना वाले जो वाक्य होते हैं उनके साथ में किसका यूज किया जाता है? माइट का यूज किया जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो वीक है, तो उसके लिए एग्जाम पास करने की संभावना क्या है? कम है। तो यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें कम संभावना होती है, ऐसे वाक्य
लिए माइट का यूज किया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल है, देयर आर फ्यू क्लाउड, यानी कि आसमान में क्या है, बहुत कम बादल है। सो इट माइट रेन, इसलिए बारिश होने की संभावना भी क्या है, कम है। तो यानी कि कम संभावना वाले जो वाक्य होते हैं उनके साथ में माइट का यूज किया जाता है। यू आर ए वीक स्टूडेंट, तुम एक कमजोर विद्यार्थी हो। यू माइट पास द एग्जाम, इसलिए तुम्हारे लिए जो परीक्षा है उसके पास करने की संभावना भी क्या है, कम है। अब हम बात करते हैं संशयात्मक अनुमति के लिए, यानी कि वो खुद ही कंफ्यूज है कि मैं उससे ये चीज पूछूं या फिर नहीं पूछूं। तो यानी कि ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें जो कर्ता होता है वो खुद ही क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि मैं इस बारे में उससे पूछूं, उससे सलाह लूं या नहीं लूं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके साथ में माइट का यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन। यूज ऑफ मस्ट, यानी कि जो मस्ट का यूज होता है वो किन सेंटेंस के साथ में किया जाता है। अब देखो ऐसे दो मॉडल्स आएंगे, एक आता है मस्ट और एक आता है शुड। इन दोनों का जो प्रयोग होता है वो चाहिए कि अर्थ में किया जाता है, लेकिन जो शुड होता है उसमें बाध्यता नहीं होती है, लेकिन जो मस्ट होता है उसमें बाध्यता होती है। यानी कि मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, इसमें बाध्यता का भाव होता है, यानी कि वो जो कहता है इस सेंटेंस में उसे वो मानना ही पड़ता है। जैसे देखो इसका प्रयोग, बाध्यता, अनिवार्यता, कर्तव्य, दृढ़ निश्चय और निषेध। अगर किसी सेंटेंस में ये भाव आते हैं तो उनके साथ में किसका यूज किया जाता है, मस्ट का यूज किया जाता है। यू मस्ट स्लीप एट नाइट, आपको रात में सोना चाहिए। तो उस पर क्या है, कंपल्सन है, यानी कि अवश्य सोना चाहिए उसे। तो यानी कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें जिसमें उससे जो करता होता है उसको बात माननी ही पड़ती है, उस पर दबाव दिया जाता है, बाध्यता होती है कि उसे ये काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके साथ में मस्ट का यूज किया जाता है। सी मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली, उसे अपने फैमिली के लिए खाना बनाना चाहिए, यानी कि उसके लिए क्या है, ये नेसेसरी है, यानी कि उसकी आवश्यकता है कि उसको क्या करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए खाना बनाना पड़ेगा। दे मस्ट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट, उन्हें अपने माता पिता की जो रेस्पेक्ट है वो करनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। तो ये उनकी क्या है, ड्यूटी है कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट ऑन क्राउडेड रोड्स, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली जो सड़कें होती है वहां पर तुम्हें तेज स्पीड में जो गाड़ी होती है वो नहीं चलानी चाहिए। तो ये क्या है, उस पर निषेध है, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली जो सड़कें होती है वहां पर क्या है, तेज गाड़ी चलाना मना है, यानी कि वहां पर क्या है, निषेध है। तो अगर किसी सेंटेंस में अगर बाध्यता होती है, अनिवार्यता होती है, कर्तव्य होता है, दृढ़ निश्चय होता है या फिर निषेध होता है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनके साथ में मस्ट का यूज किया जाता है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।